नमस्कार, योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इसी संकल्प के साथ जो है आज का अभ्यास शुरू करेंगे। आज जो मैं आपको बताऊंगा लंबाई कैसे बढ़ाएं और लंबाई बढ़ाने के लिए आपको जो है कौन कौन से आसन करना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल और पूरे विस्तार के साथ बताऊंगा। तो मेरे वीडियो से जो है अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरे आसनों की और उसके करने के तरीकों के बारे में सही से पता चल सके। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अभ्यास। अभ्यास शुरू करने के लिए बैठ जाएंगे इस तरह, कमर गर्दन सीधी। एक ओम के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे अपने चेस्ट सेंटर के पास। एक गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे और फिर अपने आंखों पे रख लेंगे। आप 30 सेकंड तक रब कर लीजिएगा। धीरे से अंदर खोलेंगे, वापस आ जाएंगे। खड़े हो जाते हैं। दोनों पंजों में 10 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे। दोनों हाथों को मिला लेंगे इस तरीके से। पहले हाथों को ऊपर खींच लेंगे, अपने कानों से लगा लेंगे हाथों को, जिससे कि आपको ये दोनों तरफ जो है स्ट्रेच मिल सके पूरी बॉडी को। धीरे धीरे जो पंजों पे आ जाएंगे, एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे। उसी सेंटर पॉइंट को देखना है आपको। इस पोजीशन में जो है आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रहना है। और अगर किसी तरह की मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट को आपको नहीं करना है, फिर धीरे से जो है वापस आ जाना है। इसको जो आपको 3 सेट करना है। मैं जो है इसे 3 चक्र करे, इसे 3 बार इसको दोहराया, मैंने 1 बार दोहराया है। अब दूसरा करेंगे त्रियक ताड़ासन। उसके लिए दोनों हाथों को मिला लेंगे इस तरीके से। एक गहरी सांस लेंगे और फिर अपने दाहिने साइड ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें जो है आपको एक तरफ 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है। सांसों की गति जो है समान रहेगी। फिर से सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाना है। इसमें भी जो है आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है। जब आप इस तरीके से हों तो जो है उसमें जो है आपको सांसें आराम से लेती रहनी है, सांसें लेती रहनी है और छोड़ती रहनी है। उसमें जो सांसों को जो है आपको होल्ड नहीं करना है। ये हो गया। अब तीसरा जो करेंगे वो जो है त्रिकोणासन करेंगे। पैरों को इस तरीके से लेते आएंगे। एक पाँव आपकी इस तरफ रहेगी, आपके फेस के जो है एंगल में, और एक पाँव जो है इधर इस एंगल में रहेगी। अब जो है सांस लेंगे इस पोजीशन में, और जो है धीरे से झुकते हुए जो है अंगूठों को पकड़ लेंगे। अंगूठों को पकड़ने के बाद हाथों को सीधा करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाएंगे। इसी में जो है एक और वेरिएशन करेंगे इसका, त्रिकोणासन का। सांस लेंगे, इस पोजीशन में सांस लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए जो है आपको धीरे से इस तरह से मुड़ना है। पहले दोनों हाथों को आराम से रख लें। यहाँ पे रुके 5 सांसों के लिए। 1 2 3 4 5। फिर इस हाथ को जो है अपने दूसरे पैर के साइड इस तरीके से रखें और दूसरे हाथ को जो है सीधा कर लें। 1 2 3 4 5। मैं 5 सांसों के लिए रुक रहा हूँ। आपको जो है इस पोजीशन में जो है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रहना है। और आप 5 सांसों से भी शुरू कर सकते हैं। आप 5 सांसें रुके और उसके बाद जो है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक धीरे धीरे उसका अभ्यास जो है बढ़ाएं। अब इसी को दूसरे पाँव से कर लेंगे। इस तरीके से सांस लेंगे। जब आप इस पोजीशन में हो तो सांस ले लें। आगे की ओर झुकेंगे, अपने अंगूठों को पकड़ेंगे और ये जो हाथों को ऊपर 1 2 3 4 एंड 5।
फिर से दोनों हाथों को यहीं पे रख लेंगे आगे। 1 2 3 4 5। अब इस हाथ को जो है इधर रखेंगे अपने पाँव के इस तरफ और इस हाथ को सीधा कर लेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। अब जो अगला आसन हम करेंगे वो जो है वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन करने के लिए एक पाँव को उठाएंगे, अपने थाइस पे रखेंगे इस तरीके से, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, नमस्कार की मुद्रा में लेते आएंगे। आपके जो है कंधे जो है कान से ऊपरी हाथ का हिस्सा जो है कान से लगा हुआ होगा। सामने देखेंगे एक सेंटर पॉइंट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। इस पोजीशन में जो है आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहना है। दोनों पाँव से करना है, मैं एक तरफ से कर रहा हूँ। अब जो है हम सूर्य नमस्कार करेंगे। इसमें सूर्य नमस्कार जो है लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत जो है अच्छा आसन है। बेसिकली एक 12 आसनों का एक पूरा जो है एक तरीके से पैक है, जिसमें 12 आसन आप करते हैं तो आपकी जो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज जो है मोस्टली उसमें हो जाती है। उसमें अधोमुख श्वासन भी होता है, उसमें भुजंग आसन भी होता है, उसमें अश्व संचालन भी होता है, उसमें पाद हस्तासन भी होता है, हस्तोत्तान भी होता है। मतलब 12 आसनों का एक अच्छा पैक है। सबसे करने के लिए इस पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे जो चेस्ट सेंटर में यहाँ पे आपको सांसें छोड़ देनी है। इस पोजीशन में सांसें छोड़ना है और फिर पीछे जाएंगे, पीछे की ओर हस्तोत्तान। यहाँ पे सांस लेना है आपको, पीछे जाते वक्त सांस लेना है। फिर आगे आएंगे, कमर को आगे झुकाते हुए धीरे धीरे आगे आना है आपको, धीरे धीरे। और फिर अगर आप हाथों को रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख पा रहे तो अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लीजिए और सर को नीचे की ओर, और यहाँ पे आपको सांसें जो है छोड़ देनी है। फिर यहाँ से जो है आपको दाहिना पाँव पीछे ले जाना है, दाहिना पाँव राइट लेग को पीछे ले जाना है और ऊपर की तरफ देखना है सांसें लेते हुए। पाद हस्तासन में आपने सांसों को छोड़ा था, ये अश्व संचालन है, यहाँ पे आपको सांसों को लेना है। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो इस पोजीशन में आप आराम से सांसें लेते रहिए और छोड़ते रहिए 20 सेकंड तक। और अगर आप एक सांस से कर रहे हैं तो यहाँ पे सांसें लेनी है। और फिर यहाँ से जो है अधोमुख शवासन, पर्वतासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जो है आ जाना है। इसमें जो है दोनों एड़ी जो है आपके मैट पे पीछे मैट पे लगी रहेगी। इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपने नाभि को जो है देखना है, अपने नेवल को देखना है। इस पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे जो है सांसें आपको छोड़ देनी है, सांसों को छोड़ के ही रखना है। अष्टांग नमस्कार में आना है। इस तरीके से आपको घुटनों को नीचे कर लेना है, पैर की पोजीशन को इस तरीके से, सांसें यहाँ पे रुकी रहेंगी और आपके अपने चिन को लगाना है मैट से। हिप को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इस पोजीशन में सांसें रुकी हुई है और फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर, आंखों के बीच में देखना है आपको। दोनों पैर जो है पीछे गिरे हुए। अब फिर यहाँ से जो है सांसों को छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाना है, अधोमुख शवासन में। नाभि को देखना है और फिर अपने दाहिने पांव को ही आगे लेके आना है, सांस लेते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में। सांस लेते हुए पीछे की ओर हस्तोत्तान। और फिर नमस्कार मुद्रा। ये सूर्य नमस्कार का एक चक्र था। मैं इसे आपको फिर से करके दिखाऊंगा जिससे किसी तरह का जो कन्फ्यूज़न नहीं रहे। लेकिन अगर आप जैसे बिगनर हैं, शुरुआत करें सूर्य नमस्कार की, तो एक स्थान पे जो है आप शुरू में 10 सेकंड रुके रहिए, वहाँ पे सांसें रोकनी नहीं है। उस जो है पोजीशन में, आसन में जाने के बाद आपको सामान्य गति से जो है 15-20 सांसें लेनी है। धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। आपकी जो मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मसल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो
लंबे समय के बाद जो आप एक सांसों में कर पाएंगे। और जब करें तो कंफर्टेबल रहें, चेहरा रिलैक्स रखें, बॉडी रिलैक्स रखें, किसी तरह का जो है तनाव नहीं ले शरीर पे, तो आसनों को आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो कर पाएंगे। तो चलिए एक और करते हैं, इस बार थोड़ी मतलब कि एक एक सांस पे करेंगे, बहुत रुक रुक के इस बार नहीं करेंगे। नमस्कार मुद्रा में यहाँ पे आपको सांस छोड़ देनी है, हार्ट सेंटर के पास रखना है। इसके बाद आपको करना है हस्तोत्तान पीछे, उसके बाद सांसें छोड़ते हुए पाद हस्तासन। आपको आगे आना है, अगर आपकी हाथ नीचे आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही है, अगर हाथ नीचे आ गई तो ऐसे रख लीजिए और सर को नीचे, अपने नोज टिप को देखना है यहाँ पे। और अगर अपने हाथ को नीचे नहीं रख पा रहे तो आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं, आप यहाँ तक आ पा रहे तो यहाँ पकड़ के रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी वो नीचे जाती जाएगी। अभी जिस कैपेसिटी पे आप कर रहे हैं उसको, उस कैपेसिटी में आपके पूरे बॉडी को उसका पूरा फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो हाथों को यहाँ रखना है। अब जो है अपने दाहिने पैर को पीछे करना है, सांस लेते ऊपर जाना है। ये अश्वसंचालन आसन है, आंखों के बीच में देखना है आपको अपने भ्रूमध्य में। और अगर आप बिगनर हैं तो इसी में आपको 15 से 20 सांसों तक रुकना है। लेकिन अगर आप जो है सूर्य नमस्कार करते हैं तो यहाँ पे सांस लेना है, और इसके बाद जो है आपको जो है अधोमुखो शवासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, पर्वत आसन में जो है आपको जो चले जाना है। कोशिश करनी है अगर आप अपने सर को मैट पे रख सकें इस तरीके से, अगर अपने सर को मैट पे रख सकें, आपके पीछे वाली एड़ियाँ जो है टिकी हुई होंगी मैट पे, दोनों हाथ के पंजे पूरी तरीके से खुले हुए होंगे। यहाँ पे जो है आपको सांसें छोड़ के रखनी है। और अगर आप बिगनर हैं तो इसी पोजीशन में आने के बाद आपको 10 से 20 सांसें समान तरीके से लेनी है। फिर अगले आसन की तरफ आपको जो है मूव करना है। इसी पोजीशन में रहेंगे सांस छोड़ते हुए। उसके बाद दोनों घुटनों को नीचे कर लेंगे। दोनों घुटनों को नीचे करने के बाद अपने चेस्ट को ले जाएंगे, टच करेंगे, अपने चिन को जो है मैट पे रख लेंगे और थोड़ा सा हिप को नीचे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अपने हाथ को जो है चेस्ट के पास रखेंगे। यहाँ पे भी आपके सांसें बाहर रोके हुए आपने सांसें ले और छोड़ नहीं रहे। अगर आप बिगनर हैं तो इसी पोजीशन में आके 10 से जो है 20 सांसें समान गति से ले और छोड़ें। लेकिन अगर आप सांसों के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सांसें जो है रोक के रखनी है, अधोमुखो श्वासन से लेना नहीं है सांस। फिर इस पोजीशन में आने के बाद सांसों को ले लेना है, ऊपर की ओर देखना है आंखों के बीच में, फिर सांसों को छोड़ना है, फिर अधोमुखो शवासन में आ जाना है। अगर आप सर को मैट पे रख सके तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने दाहिने राइट लेग को आगे की ओर लाना है इस तरीके से, और पीछे घुटनों को रख देना है। पीछे पंजों को जो मैट पे इस तरीके से गिरा देना है, सांस लेते हुए ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए जो आगे की ओर आना है। दोनों हाथों को जो है मैट पे रख लेना है इस तरीके से। यहाँ पे सांस छोड़ के रखना है। लेकिन अगर आप बिगनर है तो इसी पोजीशन में रहिए। आप ऐसे भी रह सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 20 सांसों तक आराम से लीजिए और आराम से सांसें छोड़िए। लेकिन अगर आप 1 सांसें तक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है सांसें छोड़ के रखनी है आपको। हाथ जो है आपके दोनों पैरों के बगल में आराम से टिके हुए होंगे, और फिर जो है सांस लेते हुए हस्तोत्तान में पीछे जाइए आराम से। और सांस छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में। तो ये था जो सूर्य नमस्कार था। मैंने आपको 2 बार करके दिखाया कि जिससे कि किसी तरह की गलती नहीं हो। और फिर भी आपको इसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस पे और अलग तरीके से आपको वीडियो बना के और धीमी गति से सिर्फ इस पे ही भेजूंगा, जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से कर सकें। अब आते हैं बैठ के करने वाले आसनों में हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम करेंगे मर्जारी आसन। उसके लिए अपने दोनों टेबल टॉप की पोजीशन में बैठ जाएं इस तरीके से। दोनों कंधों के बराबर हाथों में गैप ले लें। अब जो है सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए
अपने चिन को जो है अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश और अपने नोज टिप को देखना है। फिर से सांस लेते हुए ऊपर की ओर, फिर से सांस छोड़ते हुए अपने चिन की ओर, फिर से सांस लेते हुए ऊपर की ओर, फिर से सांस छोड़ते हुए नोज टिप की ओर, फिर से सांस लेते हुए ऊपर की ओर, फिर से सांस छोड़ते हुए नोज टिप की ओर। ऐसा जो है आपको 5 से 10 बार करना है और उसके बाद जो है हम अपने जो है अगले आसन की तरफ मूव करेंगे। अब जो है हम करेंगे चक्रासन, लेकिन चक्रासन से जाने से पहले आप जो है सेतु बंध आसन कर ले और एक थोड़ा सा और एक आसन कर ले, सुप्त वज्रासन का एक जो वेरिएशन कर लें जिससे कि आपकी जो कॉर्ड थोड़ी सी खुल जाए। तो पहले सुप्त वज्रासन का थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके वाला, कोई भी कर सकता है। इस तरीके से आपको बैठ जाना है, पाँव को पीछे मोड़ लेना है जिससे यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा स्ट्रेस मिल जाए। अगर आप पीछे नहीं भी जा पा रहे लेट के, कोई बात नहीं, इसी पोजीशन में रहेंगे और दोनों धीरे से जो है एल्बो को ज़मीन पे रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे 10 के बाद। दूसरे पाँव को मोड़ेंगे इस तरीके से पीछे की ओर, इस तरीके से मोड़ लेना है पीछे, तलवे ज़मीन पे, इस पाँव को मोड़ना है पहले, इस पोजीशन में आ जाइए। 1 2 3 4 5, फिर धीरे से जाएंगे, आराम से इस पाँव को ज़मीन पे टिका लेंगे, दोनों एल्बो ज़मीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो सेतु बंध आसन करेंगे, आराम से सांस लेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। वापस आ जाएंगे। इसको करने के बाद दोनों नी को आराम से हग कर लेंगे, ये उसका जो है काउंटर पोज है। सर को आराम से ज़मीन पे रखे रहेंगे, सांसें लेनी है और सांसें आपको छोड़नी है आराम तरीके से। 10 बार किया तो 10 बार इसे भी करना है। अब जो है अपने दोनों घुटनों को पकड़ लें इस तरीके से, इस तरीके से दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे। दोनों घुटनों को पकड़ने के बाद थोड़ा कमर को सीधा करें, फिर जो धीरे से जो है अपने जो है हिप को ऊपर लिफ्ट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे अब धीरे से, फिर से पकड़ेंगे, उतनी देर रुकेंगे जितनी देर आप उसमें गए हुए थे। अर्ध कंद्रासन की पोजीशन में गए हुए थे तो उतनी देर इसमें आपको रहना है। मैं एक एक चक्र कर रहा हूँ, इसमें आपको जो इसमें 3-3 चक्र जो है रिपीट करना है इसमें। अब इसके बाद हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले अर्ध चक्रासन करेंगे, फिर जो है पूरा करेंगे। अब देखते हैं चक्रासन पहले अर्ध करेंगे कैसे। दोनों इस तरह हिप को लिफ्ट कर लेंगे, दोनों हाथों को कान के पास रख लेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, सर को रख लेंगे। इस बार इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे आराम से, दोनों पाँव को मोड़ेंगे, दोनों पाँव को मोड़ लीजिए और फिर जो है अपने नोज को जो है घुटनों के बीच में ले जाने के नाक को कोशिश कीजिए। समान गति से सांसें लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। फिर से वापस आ जाएंगे, इस बार चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अब जो मैं आपको चक्रासन के बारे में बता रहा हूँ कि चक्रासन में फाइनल पोजीशन में जाएंगे कैसे। दोनों जो हिप को लिफ्ट करेंगे, दोनों हाथों को कान के पास रख लेंगे, हल्का सा बॉडी को लिफ्ट करेंगे, सर को जो है मैट पे, दोनों हाथों को कान के पास। अब जो है बॉडी को लिफ्ट कर देंगे इस तरीके से, दोनों बॉडी को लिफ्ट करके रखेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 10। वापस आ जाएंगे धीरे से। अब जो है दोनों पाँव को जो है मिला लेंगे अच्छे से,
फिर अपने जो है नोज को घुटनों से टच करने की कोशिश। जितनी देर आप चक्रासन में गए हैं उतनी देर जो है आपको जो इसको करके रखना है। और आपने 30 सेकंड चक्रासन में होल्ड किया तो इसे भी जो है 30 सेकंड आपको होल्ड करना है। फिर जो है धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो है शवासन ले लेंगे। आराम से जो है मैट पे बैठ जाइए, लेट जाइए। दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप ले लें और फिर दोनों हाथों में थोड़ा सा गैप ले लें। पूरी बॉडी को आपको लूज छोड़ देना है। बस सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है, ये आपको करना है। चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखिए। इसमें जहाँ आपको लगता है डिस्कम्फर्ट या किसी तरह की दिक्कत महसूस हो रही है, थोड़ा सा पैरों को हिला ले, अपने नीज को थोड़ा सा हिला ले, अपने थोड़े से पूरे लोअर बॉडी, अपर बॉडी, जहाँ भी आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही बॉडी को हिला ले पहले, और फिर बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दे। बस अपने सांसों की जो मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है कि आर यू ब्रीदिंग वेरी नॉर्मली, very comfortably, very easily, and are you feeling any kind of little discomfort in your breathing? Is it not coming properly? Is it coming properly? Are you taking shallow breathing? Whatever, what type of breathing you are doing, just observe that. Just observe your breathing and breathe out. After staying here for 5 minutes, start the backward counting from 30 to 1. I am breathing in 30, I am breathing out 30. I am breathing in 29, I am breathing out 29. I am breathing in 28, I am breathing out 28. I am breathing in 27, I am breathing out 27. I am breathing in 26, I am breathing out 26. इस तरीके से जो है आपको यू हैव टू काउंट जो है 1 तक आपको करना है। और उसके बाद जो है अपने पूरे शरीर को जो है लूज ढीला छोड़ दें। कहीं भी अगर किसी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं उसे जाने दें। सांसें लें, अपने सांसों को वहाँ पे ले जाएं और डिस्कम्फर्ट को दूर करें। अब जो है धीरे से अपने दाईं करवट मुड़े। जिस तरफ भी आपका दायां हाथ है उस तरफ आप मुड़े। धीरे से पहले आराम से मुड़ जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ लें आराम से, हाथों को आराम से रख लें। फिर इस हाथ को जो है अपने जो है बाएं हाथ को ज़मीन पे रखें, फ्लोर पे रखें। धीरे से टर्न लें, बाएं हाथ के बल पे टर्न लें। फिर अपने दाहिने हाथ को रखें जिससे कि उठने में किसी तरह का जो है डिस्कम्फर्ट नहीं हो। उठने के बाद जो है धीरे से जो है वापस आ जाएं और सीधा बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ध्यान या चिन्ह मुद्रा में लेते जाएं। गर्दन सीधी रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट। एक गहरी सांस लेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। आपको जो है 30 सेकंड से 1 मिनट तक रब करना है। मैं जो इसे 10 सेकंड ही रब कर रहा हूँ। अपने आँखों पे रखेंगे, अपने चेहरे पे रखेंगे। हाथों की जो ऊर्जा की जो है गर्मी को, द वार्मथ ऑफ द एनर्जी, जस्ट फील द वार्मथ ऑफ एनर्जी एवरीवेयर, every part of your skin,
where you are touching your palm, back side, and now gradually open your eyes under your palm. Look at your palm. Thanks to God for today's practice. Thanks to your body for today's practice. It supported you all along today. और धीरे से वापस आ जाए। तो ये जो था आज मेरा पूरा लंबाई के ऊपर कि अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, आप लंबे दिखना चाहते हैं, टॉल दिखना चाहते हैं, और लंबे दिखने से थोड़ी पर्सनालिटी में भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी उम्र जो है 20 से 18 साल है और अगर आप इसे करते हैं तो आपकी जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है हाइट में, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है एक स्ट्रक्चर्ड ढंग में आ जाती है। जो है 20 साल के बाद वैसे हाइट तो नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर आप लगातार सूर्य नमस्कार करें तो आपके जो स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है, जो थोड़ा सा आप अगर कुछ नहीं करते किसी तरह की एक्सरसाइज तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है सही नहीं रहती है, तो ऐसे भी आपकी हाइट थोड़ी कम लगती है। तो जब आप इन आसनों को करेंगे तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सीधा हो जाएगा, आप सीधी तरीके से खड़े रह पाएंगे। तो जो है आपको जो है खुद भी टॉल महसूस होने लगेगा इसे करते करते। और अगर इन आसनों को करिएगा, जो बच्चे जो है 18 से 20 साल से कम हैं वो अगर इसे लगातार करें तो उनकी बॉडी में जो है सही तरीके के जो सर्कुलेशन और उनके मेटाबॉलिज्म जो है सही तरीके से फंक्शन करना शुरू करेगा, जिससे कि उनकी हाइट बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और जो बच्चे 10 साल के हैं, 12 साल के, उन्हें तो इनको लगातार करना चाहिए, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उनका जो ग्रोथ होना चाहिए, जो जेनेटिकली है और हाइट बढ़नी चाहिए, वो बढ़ेगी। हाइट कितनी बार जेनेटिक भी होता है। अगर आप जेनेटिकली आपके जो है परिवार में लोग बहुत छोटे कद के हैं तो हो सकता है कि ये उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़े। अगर आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं 5 फीट का हूँ, एकदम से मैं 6 फीट का हो जाऊँगा, तो उतना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप करेंगे तो 1-2 इंच का जो है इसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और अगर आप 10 साल से 18 साल या 20 साल के बीच हैं तब तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप 20 साल से ऊपर हैं तो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें रोज़ाना, और आप देखेंगे कि जो आपकी जो हाइट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसमें बहुत ही निखार आएगा। आप खुद ही बहुत ही लंबे महसूस करेंगे, ये आपको खुद ही महसूस होगा। तो ये जो था मेरा आज का पूरा सेशन जो मैंने बताया। और साथ ही मैं एक इनिशिएटिव कर रहा हूँ, अगर आपको किसी तरह की अपने चैनल पे बेसिकली कैंपेन चला रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, हेल्थ से जुड़ी हुई, कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, तो वो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आइए, मुझे बताइए किस तरह की दिक्कत है, और मैं उस पर एक वीडियो बना के जो अपने चैनल में पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। फिर भी उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि मैंने इसे किया, मुझे ये दिक्कत आ रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस दिक्कत को दूर करूँ। एक नया वीडियो आपके लिए खासकर जो है स्पेशली आपके लिए बनाकर पोस्ट कर सकूं, कि आप सही तरीके से जो योग का जो है अपनी ज़िंदगी में जो है अनुसरण कर सकें, योग को जो है इनकलकेट कर सकें अपनी लाइफ में एक बेहतर तरीके से, जो कि आपको एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जीने में जो है मदद कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।